चलो आज स्टूडेंट्स चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने हैं। चैप्टर 2 कौन सा है? सॉल्यूशंस। एक पर्टिकुलर टॉपिक ले रहे हैं जिसके एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बोर्ड हो या मान लो कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और कौन कौन से फॉर्मूला याद रखने हमें, वो फॉर्मूला का लिस्ट लिख लेंगे। सबसे पहले टॉपिक का नाम है डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन से रिलेटेड, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन जब हो रहा है तो उससे बनने वाली जितने फार्मूला हमारे पास है। चलो डिसोसिएशन का फार्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 बाई n माइनस 1। बीटा एसोसिएशन है, उसका फॉर्मूला क्या है? I माइनस 1 बाई 1 माइनस n। इसमें गलती मत कर देना बस, और n। चलो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला कौन सा है? k इज इक्वल टू c अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा है। और इसी का अगर फॉर्मूला शॉर्ट में लिखना हो, मतलब अल्फ़ा को हम नेग्लिजिबल माने, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? k इज इक्वल टू c अल्फ़ा स्क्वायर। एक और फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट उसके बाद डेल्टा टी एफ। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है ना, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट वाले एग्जाम्पल ज़्यादा है। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होगा? I इंटू के एफ इंटू एम। देन एक और डेंसिटी से रिलेटेड वाला फॉर्मूला भी हमें यूज़ करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम गिवन है तब। ओके, मोलालिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन kg। अगर डायरेक्ट लिखे तो हम W2 बाय M2, मतलब कौन है ये? मोल ऑफ सॉल्यूट है। देन सॉल्वेंट W1 है, मैं इसे ग्राम में ले रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पर 1000 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतने फॉर्मूला अगर तुम्हारे पास क्लियर हैं, कितने एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे? तो एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल है वो 2.12 एंड 2.13, ये दो एग्जाम्पल, जिसमें से ये एग्जाम्पल लास्ट टाइम बोर्ड में था 2022 में, मतलब ये साल है ना। तो ये साल 4 मार्क्स में एग्जाम्पल था ये, और ज़्यादातर पूछे जाते हैं इसमें से एग्जाम्पल बोर्ड में। उसी तरह एक्सरसाइज अगर सॉल्व करो ना, तो एक्सरसाइज के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? एक तो एक्सरसाइज में 2.32 एंड 2.33। तो ये सारे एग्जाम्पल जितने भी लिखे हमने न्यूमेरिकल, 4-4 मार्क्स के सारे हैं। ओके, और सब में यही फार्मूला यूज़ करके ही कैलकुलेट करना है, मतलब सबसे पहले तुम्हें ये फार्मूला क्लियर होने चाहिए। चलो I क्या है? वांट ऑफ फैक्टर होगा। N क्या होगा बोलो? एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो, डाइमर बनता हो या एक में से दो बनता हो, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? N की वैल्यू 2 ही लेंगे। फिक्स ही N की वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादातर, इवन सारे एग्जाम्पल में N की वैल्यू हमें 2 ही लेनी है। ये 4 एग्जाम्पल है, हर बार N की वैल्यू हमें 2 ही लेनी है। नेक्स्ट ये C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो? कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर कौन सा कॉन्सेंट्रेशन लेना है हमें? तो मोलालिटी ही लेनी है। अगर मैं C की जगह पर मोलालिटी लिखूँ तब भी राइट है। तो C अलग से फाइंड करने नहीं जाना, तुम्हें ध्यान रखना। ओके, C मतलब मोलालिटी ही फाइंड करनी है तुम्हें अगेन। नेक्स्ट उसके बाद सारे डेटा और तो तुम्हें पता ही है क्लियरली। K क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब जो चीज़ें फाइंड करनी है उसके हिसाब से, लेकिन कॉमन मान लो हर बार एक ही पैटर्न से एग्जाम्पल आते हैं। तुम एसोसिएशन पूछेंगे या डिसोसिएशन पूछेंगे, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि एसोसिएशन का क्वेश्चन है या डिसोसिएशन का क्वेश्चन है। सबसे पहला काम यही करना कि अंदर सॉल्यूट जैसे ही डिज़ोल्व हो रहा है तो वो एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएटेड हो रहा है, उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन करेंगे। मान लो जैसे एग्जाम्पल 2.12 है, तो इसका कैलकुलेशन किस तरह होगा? मैं एग्जाम्पल का कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि ये पैटर्न से ही कैलकुलेशन करना है। इवन कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर मान लो क्या पूछा है तुम्हें, एसोसिएशन का एग्जाम्पल है ना, ये तो एसोसिएशन का एग्जाम्पल है, मतलब बेंजोइक एसिड को किस में डिज़ोल्व किया हुआ है? बेंजोइक एसिड को C6H5COOH, बेंजोइक एसिड को डिज़ोल्व किया हुआ है बेंजीन में।
तो बेंजोइक एसिड जब बेंजीन में जाएगा तो एसोसिएशन होता है, डाइमर बनता है उसका। और ये कंडीशन में तुम्हें इसका मास भी दे दिया, मतलब W2 गिवन है, मॉलिक्यूलर मास तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये बेंजीन W1 भी गिवन है, इसके मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें ज़्यादा। नेक्स्ट उसके बाद डेल्टा TF भी गिवन है, KF भी ऑलमोस्ट गिवन है अंदर, सारे डेटा ओके। और पूछा क्या है यहाँ तुम्हें, एसोसिएशन के परसेंटेज, मतलब बीटा पूछा हुआ है तुम्हें ना, तो यहाँ पर तुम्हें बीटा के बारे में पूछा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सा दिमाग में फिट कर लो, जो पूछा है ना वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन में मान लो जो पूछ रहे हैं ना वो सबसे पहले लिख लो उसका फॉर्मूला ही। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, बीटा इज इक्वल टू I माइनस 1 बाय 1 माइनस n और n। चलो n की वैल्यू तो हमें पता है, डाइमर है तो 2 ही लेंगे। i की वैल्यू कितनी होगी, अगर i की वैल्यू पता होती तो सिंगल स्टेप के अंदर आंसर आ जाता। हाँ, इसमें जो आंसर मिलेगा वो भी फ्रैक्शन में मिल रहा है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। तो इक्वेशन नंबर 1 है ये। तो i की वैल्यू हमें पता नहीं ना, तो i की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, तो हमारे पास डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M मोलालिटी। तो यहाँ से I को सब्जेक्ट बना लेना, डेल्टा TF बाय KF इंटू M। यहाँ पर मोलालिटी डायरेक्टली गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, मोलालिटी मास, मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के गिवन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अलग से मोलालिटी फाइंड कर लेंगे। मोलालिटी का फॉर्मूला हमारे पास W2 बाई M2, W1 वो भी क्या है, ग्राम है ना, और ऊपर 1000। तो हमें यहाँ से क्या करेंगे, हम मोलालिटी कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले। ये जितने भी डेटा गिवन है यहाँ पर वो सारे डेटा वहाँ पर पुट करके मोलालिटी कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा, जैसे ही मोलालिटी मिल गया हमें, यहाँ पर पुट करो, I मिल जाएगा हमें, और जैसे ही I मिल रहा है हमें क्या करना है, यहाँ पर बीटा फाइंड कर लेंगे। चलो एग्जांपल में देखो, बेंजोइक एसिड कितना गिवन है, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है। बेंजीन कितना है, 25 ग्राम बेंजीन के अंदर 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिजोल्व कर रहे हैं, डाइमर बन रहा है उसका। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कैलकुलेट करेंगे तो 122 ग्राम पर मोल। डेल्टा TF कितना गिवन है, चेंज, जैसे ही इतना सॉल्यूट डिजोल्व करेंगे उसके बाद डेल्टा TF में जो चेंज आ रहा है कितना गिवन है, 1.62। देन KF कितना गिवन है, 4.9 ना, और उसका जो यूनिट है वो पीछे, और बीटा कैलकुलेट करना है बस। तो ये जितने भी डेटा है ना वो डेटा वहाँ पर पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर सीधा सा आंसर आ जाएगा। तो 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं करना, इतना सिंपल एग्जाम्पल है। चलो उसी तरह नेक्स्ट, फ्रैक्शन में मिल रहा है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। चलो दूसरा एग्जाम्पल उसके बाद जो है ना उसमें हल्का सा ट्विस्ट है, सिर्फ क्या ट्विस्ट है वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है, 13 ना, क्या गिवन है, ध्यान से रीड करो। गिवन क्या है अंदर, मतलब एसिटिक एसिड कितना गिवन है वो बोल दो मुझे सिर्फ। 0.6 ml एसिटिक एसिड है, किस में डिज़ोल्व किया हुआ है, कितना पानी लिया है, 1 लीटर वाटर गिवन है ना, इतनी चीज़ें गिवन है। तो देखो वही पैटर्न है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक ही चीज़ अलग है, यहाँ पर डायरेक्ट वेट दे दिया था, यहाँ पर क्या गिवन है, सिर्फ वॉल्यूम गिवन है, समझ रहे हो ना। और हमें ये एग्जाम्पल कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, W2 चाहिए, वेट चाहिए ना हमें। तो यहाँ पर ये ml है, वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, हमें चाहिए वेट। चलो और आगे कौन कौन से डेटा गिवन है, इसकी डेंसिटी गिवन है ना, कितनी है एसिटिक एसिड की, 1.06, ओके, यूनिट जो भी है वो। पानी की डेंसिटी 1 लेंगे, गिवन नहीं है तो 1 डेंसिटी मानेंगे पानी की, ओके। नेक्स्ट उसके बाद और डेटा कौन से गिवन है,
तो देखो हमें क्या क्या फाइंड करना है, सिर्फ ध्यान रखो। इसके लिए क्या लिखेंगे हम, W2 निकालना है हमें, लेकिन वॉल्यूम गिवन है। हमें क्या निकालना है यहाँ से, M2 तो मिल जाएगा हमें। इसमें क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें W1 की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट डेल्टा TF गिवन है, कितना है, डेल्टा TF फाइंड करना है। डेल्टा TF भी गिवन है, देखो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो कितना है 0.0205, तो क्या है डेल्टा TF ही है 0.0205। केल्विन डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद KF की वैल्यू, पानी के लिए KF की वैल्यू कितनी है, पानी के लिए KF की वैल्यू 1.86, आगे देख लिया हमने, गिवन नहीं है अंदर लेकिन 1.86 है। इनके जो यूनिट है वो पीछे लगा देंगे हम। ओके, नेक्स्ट फाइन क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर फाइन क्या करना है, दो चीज़ें फाइन करने के लिए पूछा है, बोलो। क्वांटम फैक्टर फाइन करना है, आई फाइन करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइन करना है तुम्हें। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या, K फाइन करना है, और क्वांटम फैक्टर फाइन करना है आई, तो और आई और फाइन करना है हमें, बस इतनी चीज़ें गिवन है। तो कैलकुलेशन किस तरह करोगे, तो हर पैटर्न तो वही रहेगी, लेकिन सबसे पहले क्या करो तुम, इसे मास में कन्वर्ट कर दो। तो मास में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए हमें, डेंसिटी का फॉर्मूला चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो कैलकुलेशन के लिए। ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ना। चलो मास इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो। मास किसका निकाल रहे हैं हम, एसिटिक एसिड, मतलब W2 निकाल रहे हैं ना, तो क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.06 है, मल्टीप्लाई 0.6 ml है, मतलब ग्राम में मिल ही जाएगा हमें। कितना होगा ये 0.6636 सॉरी ग्राम, 636 हाँ ग्राम। चलो W1 के लिए कितना होगा, बोलो। W1 का मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है पानी की 1, वॉल्यूम कितना है 1000 ml ना, तो कितना हुआ 1000 ग्राम हुआ। तो W1 कितना है 1000 ग्राम है। तो अब डायरेक्ट यहाँ पर लिखूँ मैं W2 कितना गिवन है 0.636, W1 कितना गिवन है 1000 ग्राम। क्लियर ना। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60 होता है एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास। तो सारे डेटा तुम्हें मिल गए अभी 60 ओके। अब सारे डेटा तुम्हें यही पैटर्न से मिल गए। फाइन क्या करना है KNI। तो फॉर्मूला याद करो आई का, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम। आई को सब्जेक्ट बना लो, डेल्टा TF बाय आई इंटू KF इंटू एम। क्लियर है। यहाँ से आई फाइंड कर सकते हैं ना। मोलालिटी तो यही पैटर्न से फाइंड करोगे, तो मोलालिटी यही पैटर्न से फाइंड कर लो। एक चीज़ हो गई। दूसरा क्या पूछा है तुम्हें, सेकंड नंबर क्या पूछा है तुम्हें यहाँ पर, K पूछा है ना। K का फॉर्मूला क्या है बोलो। तो K इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर अल्फ़ा नहीं है तो अल्फ़ा का फॉर्मूला पुट करोगे वापस, है ना, जगह नहीं है आगे। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ओके। थर्ड नंबर अल्फ़ा फाइंड करना पड़ेगा ना। C मतलब क्या, मोलालिटी जो मिल रही है ना हमें वही। तो अल्फ़ा चाहिए। अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, I माइनस 1 बाय N माइनस 1। आई तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। तो आई जैसे यहाँ से अल्फ़ा मिलेगा हमें, वो अल्फ़ा यहाँ पर पुट करो, तुम्हें क्या मिलना है यहाँ पर K मिलेगा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो हल्का सा ट्विस्ट कहाँ पर है, सिर्फ ओनली जो ml में गिवन है ना उसे सबसे पहले मास में कन्वर्ट कर दो बस। जैसे ये मास में कन्वर्ट हो गया फिर तो आसान है। क्लियर है ना, बहुत ही क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम।
नेक्स्ट एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पर सी की वैल्यू क्या लोगे तुम, मोलालिटी के बराबर ही लेनी है, तो मोलालिटी को अलग से ही फाइंड कर लेना और एग्जाम्पल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो स्टार्ट करो लिखना, यही पैटर्न से सॉल्व करो एग्जाम्पल। स्टॉप कर दो वीडियो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम एक्सरसाइज के अंदर 2.32। एक्सरसाइज 2.32 क्या गिवन है, CH3 CH2 COOH मतलब 2 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड गिवन है। किस में डिज़ोल्व किया हुआ उसे, वाटर में, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। सॉल्यूट कितना गिवन है, W2 कितना गिवन है, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो, कितना आएगा, 122.5 ग्राम पर मोल। चलो वाटर कितना गिवन है, 250 ग्राम गिवन है। और कौन से डेटा गिवन है यहाँ पर, डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, के कितना गिवन है, 1.4 × 10⁻³ नेक्स्ट KF गिवन है, कितना KF गिवन है पानी के लिए, 1.86 ही होगा। फाइन क्या करना है हमें यहाँ पर, डेल्टा TF फाइन करना है। यहाँ पर ध्यान रखो सभी, इतनी चीज़ें गिवन है, फाइन एक ही चीज़ करनी है हमें, डेल्टा TF। अब पानी के अंदर जैसे ये 2 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड डिसॉल्व करेंगे क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। स्टाइल वही रहेगी एग्जाम्पल कैलकुलेट करने की, जो फाइन करना है उसका फॉर्मूला सबसे पहले पुट कर दो। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला कौन सा है अपने पास, ये वाला। तो डेल्टा TF क्या होगा बोलो, डेल्टा TF = I × KF × M ना। डेल्टा TF फाइन करना है, I गिवन है अंदर नहीं है, KF गिवन है, यस गिवन है, मोलालिटी गिवन है, यस गिवन है, मोलालिटी गिवन है, ये रहा मोलालिटी W2/M2 W1, तो मोलालिटी गिवन है। लेकिन क्या गिवन नहीं हमारे पास, I भी गिवन नहीं है, डेल्टा TF भी गिवन नहीं, मतलब 2 क्वांटिटी अननोन है, तो कैलकुलेट तो नहीं कर सकते हम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले I फाइंड करेंगे। तो I और अल्फ़ा उनके रिलेशन वाला फॉर्मूला कौन सा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, I = क्या है फॉर्मूला, 1 + अल्फ़ा ब्रैकेट के अंदर n-1 ना, n-1 यही फॉर्मूला है। मतलब हम अल्फ़ा वाला फॉर्मूला लिखते हैं ज़्यादातर, अल्फ़ा = I-1/n-1। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो अल्फ़ा वाला देखो वही लिख रहा हूँ और उसी में से हम डिराइव कर रहे हैं। अल्फ़ा वाला फॉर्मूला यही है ना, I-1/n-1। तो I को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूँ तो क्या बनेगा बोलो, तो ये सामने जाएगा, तो 1 + अल्फ़ा ब्रैकेट में n-1। क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू 2 लेनी है, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन नहीं है, I की वैल्यू गिवन नहीं, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन नहीं है, मतलब अपने पास अगेन क्या हो रहा है, 2 अननोन क्वांटिटी आ रही है। यहाँ पर ध्यान रखो, 2 अननोन क्वांटिटी आ रही है। अब 2 अननोन क्वांटिटी तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो किसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पर हम अल्फ़ा को फाइंड करने जा रहे हैं। तो अल्फ़ा वाला फॉर्मूला कौन सा है, और जिसमें क्या यूज़ करेंगे हम, के डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है ना। तो अल्फ़ा = क्या है, √K/C। तो यहाँ पर K गिवन है, C मतलब क्या, मोलालिटी। तो मोलालिटी फाइंड करो, पुट करो यहाँ पर, तुम्हें अल्फ़ा मिल जाएगा। रूट निकालना आना चाहिए तुम्हें, ओके, ये निकालना आना चाहिए, वहाँ पर गलती हो सकती है कैलकुलेशन में। तो C कैसे फाइंड करोगे, तो C मतलब देखो अलग से ही फाइंड कर लेते हम C